पहले एक बार कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है ना। हाँ, फ्री में क्या है ही नहीं सिलेबस में। पढ़ाया अब, देखो देखो अब तक तुम्हारे 9th 10th क्लास में दो इक्वेशन पढ़ी होगी तुमने। जैसे 10th क्लास में चैप्टर आता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आएगी, पढ़ा है ना तुमने। तो सेम तुम्हारे पास यहाँ पे भी सेम दो इक्वेशन मिलेगी, दो इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने है। बस इसमें कंडीशन ये है कि इसमें मैट्रिक्स का यूज करना है, जिस कंसेप्ट को हम बोल देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अपने पास दो तरीके की चीजें मिलती है, देखो कौन कौन सी। सबसे पहले अपने पास इक्वेशन की ओर मिलेगी, वो तुम्हारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, 2 ऑर्डर की हो सकती है, या फिर मैं कहूँ कि 2 वेरिएबल मिल सकते हैं एक्स और वाई, या फिर 3 वेरिएबल मिल सकते हैं एक्स वाई और जेड। 2 टाइप के मिलेंगे तुमको, ठीक है, 2 टाइप की इक्वेशन मिलेगी, 2 वेरिएबल के अंदर या 3 वेरिएबल के अंदर। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, ए का डेटरमिनेंट फाइंड आउट करना अपने को, ठीक है। ए का डेटरमिनेंट, अब यहाँ पे अपने पास दो चीजें आती हैं, या तो अपने पास ए का डेटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर ना मिले, या फिर ए का डेटरमिनेंट अपने पास क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर मान लो 0 के इक्वल नहीं आता है ए का डेटरमिनेंट, सबसे पहले हम ए का डेटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब ए क्या है, यहाँ पे अपने पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, बताऊंगा कि कैसे क्या है। यहाँ पे अपने पास अब 2-3 पॉइंट अराइज होते हैं, जैसे कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर ए का डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब ए का इनवर्स अभी हमने किया है, कैसे निकालते, कोफैक्टर का ट्रांसपोज अपॉन ए का डेटरमिनेंट, ये अपने पास क्या होता है, ए का इनवर्स। ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यहां पे अपने पास यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बनेगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दो चीजें तुमने पढ़ी होगी 10th क्लास में ही। कंसिस्टेंट वो होते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपने पास दो तरीके की लाइन आती है, एक तो कोइंसिडेंट लाइन और एक इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सॉल्यूशन आता है, कोइंसिडेंट के बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है ना। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आएगी, कंसिस्टेंट आएगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका, यानी कि एक्स वाई जेड की अपने पास कोई सिंगल इंटीजर में वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू आएगी अपने पास कोई भी, ठीक है। इक्वेशन ऐसे करना। अगर मान के चलो अब यहाँ पे अपना पास अगला आता है कि अगर मान लो ए का डेटरमिनेंट 0 आ जाए, तो यहां से हम दो चीजें चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड आउट करना है। अगर वो 0 के बराबर नहीं आए, अगर अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो यहां से अगर ए का डेटरमिनेंट 0 की इक्वल आ गया ना, तो यहां से इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे लिखो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ए का इनवर्स निकालते कैसे हैं हम, कोफैक्टर का क्या करते हैं, ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय ए का डेटरमिनेंट। अगर ये 0 आ गया तो नीचे तो नॉट डिफाइंड टर्म पड़ेगी ना, तो इसलिए ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इस वाले केस में। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू 0, या 0 के बराबर नहीं आएगा। दो केस बनेंगे अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। दूसरी बात, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, किसके सॉल्यूशन नहीं आते, पैरेलल लाइन के। और वो कैसे लाइन होती है,
इनकंसिस्टेंट, जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो के बराबर आ गया तो ए का इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा अपने पास, यहाँ पे ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे अपने पास इस मैट्रिक्स के। अब मैनी सॉल्यूशन कैसे आएंगे वो बताएंगे पहले फुर्सत से। फिलहाल ये टेबल समझ में आ गई, तुम मेरे को ये बताओ आ गई ये समझ में। सबसे पहले अपने पास इक्वेशन मिलेगी, अपने को सबसे पहला काम क्या करना है, ए का डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब वहां पे दो कंडीशन बनेगी तुम्हारे सामने, या तो ए का डेटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आए या जीरो के बराबर आ जाए। अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबल चांस रहते तुम्हारे इसमें कि पेपर में यहां से कंसेप्ट, यहां से क्वेश्चन बनेगा, या फिर यहां से बनेगा, या तो फिर इस वाले में से क्वेश्चन बनेगा। यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यहां से 3 नंबर का पूछ लेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा यहां से, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ए का इनवर्स निकालेंगे। अब हम ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो अपने पास कंसिस्टेंट आएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे, बस इतना सा काम करना है अपने को, ठीक है। अगर ए का डेटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर आ गया तो यहां से अपने पास दो केसेस अराइज होते हैं। पहला केस एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई किसके साथ कराने, बी के साथ। अगर वो जीरो के बराबर आ जाए और जीरो के बराबर नहीं आए, जीरो के बराबर नहीं आएगा तो कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, वो इनकंसिस्टेंट है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म। अगर जीरो के बराबर आ जाए तो उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन कैसे आएंगे ये चीजें मैं तुमको क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा, ठीक है। देखो जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2। सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चन समझ लो, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात आते हैं ए मैट्रिक्स बढ़ाओ। अब ए मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, ये जो दे रखे ए मैट्रिक्स है अपने पास 5 -7 7 और -5। उसके बाद आते हैं अपने पास बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स अपने पास ये वाली होती है 2 3। इसके बाद आते हैं अपने पास एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स यानी कि कितने वेरिएबल का यूज कर रखा है, कितने वेरिएबल का यूज कर रखा है, 2 वेरिएबल का, एक्स और वाई, ठीक है। ऐसे सेपरेट मैट्रिक्स करके लिख लेना है, आगे इतना समझ में। इसके बाद अगला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम बताया था, ए का डेटर्मिनेंट निकालेंगे हम कि क्या आएगा अपने पास, ठीक है ना। अगर ये बंद हो जाए तो मेरे को बता दियो, लाल लाइट से जाए ना इसमें बता दियो, ठीक है। देखो ए का डेटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा 5 -7 7 -5, निकालो इसका डेटर्मिनेंट। 5 5 का माइनस का 25, 7 7 का प्लस का 49, कितना आएगा 24। नॉट इक्वल टू क्या है 0, यानी कि ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो अपने पास क्या बनता है बताना एक बार, ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशन अपने पास कंसिस्टेंट आएगी, ठीक है ना। देखो अब ए का डेटर्मिनेंट अपने पास 0 आ गया तो अगला काम अपने को क्या करना है, इधर ध्यान से देखो अब क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये जो इक्वेशन दे रखे है ना, ये वाला इक्वेशन, ये अपने पास इसी फॉर्म के अंदर दे रखी है। ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करवाओगे तो अपने पास क्या आएगा 5x माइनस 7y। पहली रो और पहला कॉलम अपने पास क्या हो गया, पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कराएंगे तो अपने पास एक एलिमेंट आएगा, और एक एलिमेंट आ चुका, ये रहा, आ गया ना एक एलिमेंट। अगला 7x माइनस 5y ये रहा, और किसके बराबर है, बी मैट्रिक्स के बराबर है, चेक करो। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ax इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है जो मैट्रिक्स अपने पास गिवन है इक्वेशन, ये इस तरीके से गिवन है ax इक्वल टू बी। अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स मैट्रिक्स की, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू बतानी है ना अपने को। हर केस में एक्स वाई की वैल्यू बतानी पड़ेगी अगर उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो, ठीक है।
अब अगला काम क्या करना है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, ए को ऊपर लेके जाओगे तो अपने पास क्या बनेगा, ए इनवर्स बन जाएगा इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। आ गया समझ में इतना? यानी कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एक्स मैट्रिक्स तो अपने पास गिवन है ऑलरेडी, इसको हटाओ, ए का इनवर्स लेके आना और ए के इनवर्स की मल्टीप्लाई किससे करा देनी है, बी के साथ। ठीक है, तो ए का इनवर्स निकालो। अपने पास ए मैट्रिक्स कितनी दे रखी है भाई, 5 माइनस 7, 7 माइनस 5। ए का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए के कोफैक्टर निकालो। ए 1 कितना आ गया, -5। ए 1 कितना आ गया, 1 and 2 माइनस का 7, 2 + 1 3 आ गया ना, ओड नंबर, ओड नंबर पे हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, ए 2 कितना आएगा, 2 and 1 7, माइनस का था प्लस हो गया। ठीक है, ए 2 कितना आ गया, 5। ये अपने पास कोफैक्टर आ गए, यहां पे लिख लो, कोफैक्टर ऑफ ए के कोफैक्टर क्या आ गए भाई, -5 -7 7 और 5। कोफैक्टर का क्या कर देना है यहाँ पे, ट्रांसपोज। कोफैक्टर का अपने पास ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके लिखो, -5 -7 7 5। अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डेटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास क्या है, ये रहा, -5, यहां पे लिख देता हूं मैं, -5 7 -7 5, और डिवाइड में क्या है भाई, ए का डेटर्मिनेंट। ठीक है, ए का डेटर्मिनेंट अपने पास कितना आया था यहाँ पे, ये रहा 24। ठीक है, यानी कि 1/24 ऐसा लिख लेते हैं, ये अपने पास ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे करा रखी है, ए इनवर्स इंटू बी कितना आ गया, ए इनवर्स 1/24 मल्टीप्लाई 24 की अभी मत करवाओ अंदर, बाद में करा लेंगे आप। ये टर्म लिखो, -5 7 -7 5, इसकी मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के साथ कराओ, एंड बी मैट्रिक्स क्या अपने पास 2 and 3। ये लो, कराओ अब मल्टीप्लाई, 1/24 सेम रखो बाहर, 5 2 जा माइनस का 10, 7 3 जा प्लस का 21, एंड 7 2 जा -14, 5 3 जा +15। 1/24 इंटू कितना आ गया, ये 11, और ये कितना आएगा 1। इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आएगा 11/24 और 1/24। ये अपने पास क्या आ गई, ये किसके बराबर था, ए इनवर्स इंटू बी, एक्स मैट्रिक्स के बराबर था। एंड एक्स मैट्रिक्स अपने पास क्या थी, एक्स और वाई। एक्स और वाई अपने पास ये रही, 11/24 एंड 1/24। इट मीन्स अपने पास एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11/24, एंड वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/24। ठीक है, बस ये काम करना है तुमको। देखो, तीन ऑर्डर की मैट्रिक्स का और करा देता हूं, जिसके अपने पास यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन वाले तुम सारे खुद करोगे। ठीक है, डाउट आएंगे तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है, ए मैट्रिक्स बनाओ। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 3 and 3, 1 -2 and 1, 3 -1 and -2। बी मैट्रिक्स क्या आएगी अपने पास, 5 -4 and 3, एंड एक्स मैट्रिक्स क्या आएगी, कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या करना अपने को, ए का डेटर्मिनेंट निकाल लो। ए का डेटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करवा दो, 2 3 and 3, 1 -2 1, 3 -1 -2। आवाज नहीं, कौन बोल रहा है, मल्टीप्लाई करवाओ, 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 2 जा प्लस का 4, एंड 1 1 जा प्लस का 1, -3 इंटू अगला कितना आ गया, कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 जा माइनस का 2, एंड 3 1 जा माइनस का 3, +3 इंटू अगला एलिमेंट क्या आएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 1 जा
वन वन जा माइनस का 1 एंड 3 टू जा प्लस का 6। 2 इंटू ये कितना आएगा 4 प्लस 1 5, माइनस 3 इंटू ये कितना आएगा -5, ये कितना आएगा +3 इंटू प्लस का 5, ये कितना आ गया 5 टू जा 10, 5 3 जा +15 एंड 5 3 जा +15। ठीक है ना, ये आ गया 15 15 30 और 10 40, नॉट इक्वल टू क्या है 0। यानी कि अपने पास जो ए का डेटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू क्या आ गया भाई 0। नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो अपने पास कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना, इसके अपने पास यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना, अब x इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से a इनवर्स इंटू बी, यानी कि a का इनवर्स फाइंड आउट करना है। a का इनवर्स निकालो। a का इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डेटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल के, यहाँ पे लिखो कोफैक्टर ऑफ ए के सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, ए 1 1 कितना आ गया चेक करो, 1 एंड 1 2 टू जा 4 एंड प्लस का 1, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहा हूं इसका इधर। ठीक है ना, ए 1 2 कितना आ जाएगा 1 कैंसिल और 2 कैंसिल, कितना आ गया भाई 2 1 जा 2 एंड -3, 2 -3 कितना आएगा माइनस का 1 और प्लस का 1 हो जाएगा। ए 1 3 फर्स्ट रो कैंसिल एंड थर्ड कॉलम कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 1 जा 1 माइनस का 1 और प्लस का 6, -1 + 6 कितना आएगा +5। ठीक है, ए 2 1 एलिमेंट कितना आ गया 2 एंड 1, 3 2 जा 6, -6 और प्लस का 3, -6 और प्लस का 3 कितना आएगा -3, क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ए 2 2 2 एंड 2, 2 2 जा 4, -4 एंड -9, -4 -9 कितना बन गया -13। ए 2 3 2 एंड 3, 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9, -2 + 9, -2 + 9 7, और वो भी कैसा माइनस का। ए 3 1 3 1 क्या आ गया अपने पास 3 एंड 1, 3 + 6 कितना आ गया 9। ए 3 2 3 एंड 2, 2 1 जा 2 -3, 2 -3 -1 और क्या हो जाएगा प्लस का। ए 3 3 माइनस का 4 एंड माइनस का 3 कितना आ गया -7। गलती चेक कर लो एक बार अगर मान लो होते कर, कहां पे ए 1 2, ए 1 2 यहाँ पे प्लस का 5। ठीक है, अब देखो आगे कोफैक्टर का हमने ट्रांसपोज कर दिया डायरेक्ट, तो अपने पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया ना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया लिख लो 5 5 5, 3 -13 एंड -7, 9 1 एंड -7। अपने को क्या निकालना है ए का इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डेटर्मिनेंट, और ए का डेटर्मिनेंट अपने पास कितना आया था 40, 1/40 सेम। ए एडजॉइंट अपने पास ये रहे, लिखो इधर 5 5 एंड 5, 3 -13 -7, 9 1 -7। ठीक है, ए का इनवर्स की मल्टीप्लाई किससे करा देंगे बी के साथ, 1/40 उधर ही लिख रहा हूं मैं बी मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्या है बी मैट्रिक्स 5 - 4 कराओ मल्टीप्लाई, 1/40 सेम, 5 5 जा 25, 4 3 जा -12, 9 3 जा +27, 5 5 जा 25, 52 प्लस का 52 एंड 3 1 जा प्लस का 3, 5 5 जा 25 एंड 7 4 जा 28, 7 3 जा -21, कितना आएगा भाई बताओगे एक बार जल्दी जल्दी। ऊपर 40 80 32 आएगा, 32 नहीं आना चाहिए।
प्लस का 11, माइनस का था प्लस का 11 हो जाएगा, ए टू 3 एलिमेंट, ठीक है। ये 11 आएगा प्लस का, प्लस 11, एलिमेंट क्या बच गए फिर, प्लस का 44 माइनस का 44, ये वाला एलिमेंट कितना था 40, ये 80, कितना बचेगा फिर -40, ठीक है। तो डिवाइड कराओ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास क्या आएगा भाई, देखो इधर, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी एट एक्स मैट्रिक्स अपने पास क्या दे रखी है, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स कितना आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 40/40 1, 80/40 2 आएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड z की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये x y z की वैल्यू आ गई, ठीक है। कर लोगे, यहां पे मैट्रिक्स को अरेंज करो, ए मैट्रिक्स अपने पास कितनी आ जाएगी भाई, 2 -1 3, 3 2 -1 4 5 -5। बी मैट्रिक्स क्या आएगी, 5 7 9 एंड एक्स मैट्रिक्स क्या आएगी, एक्स वाई एंड जेड। ए का डेटरमिनेंट निकालो, अपने पास कितना आएगा, 2 -1 3, 3 2 -1 4 5 -5। थोड़ी देर चुप रह सकते हो। 2 इंटू कितना आ गया भाई, 2 5 जा माइनस का 10 एंड 5 1 जा प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना आएगा 5 3 जा -15 एंड 4 1 जा प्लस का 4, प्लस 3 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस बन गया। और ये कौन सा एलिमेंट है, ए 1 2 एलिमेंट है, 1 + 2 कितना आ गया 3 आ गया, 3 पे माइनस आएगा, वो भी सिर्फ बाहर आएगा अंदर नहीं आएगा, अंदर सेम हम जैसे लिखते वैसे ही, ठीक है। 3 इंटू ये कैंसिल, 5 3 जा कितना आ गया 15 एंड 4 2 जा माइनस का 8, करो इसको सोल्व। 2 इंटू ये कितना आएगा -5, प्लस 1 इंटू ये कितना बच गया -11, प्लस 3 इंटू ये कितना आ गया 7, 5 2 जा माइनस का 10 और माइनस का 11 और 7 किया कितना आ गया 21, -21 और प्लस का 21 कितना आ गया 0, यानी कि ए का डेटरमिनेंट अपने पास क्या आता है यहाँ पे 0। अब ए का डेटरमिनेंट 0 आ गया तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, एडजेंट ऑफ ए इंटू बी। अब हम किस पे जाएंगे बताओ, क्या सोल्व करेंगे अब हम, अगर ए का डेटरमिनेंट अगर 0 आ गया, देखना एक बार इधर, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स लिखो एक बार पहले, मैट्रिक्स क्या है 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5, इसके कोफैक्टर निकालो, A1 1 कितना आ गया 5 2 जा -10 और प्लस 5 माइनस का 5 आ गया, डायरेक्ट को फैक्टर का ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। A1 2 कितना आएगा 1 and 2, 5 3 जा 15 माइनस का 15 और प्लस का 4 कितना आ गया प्लस का 11 आएगा। A1 3 एलिमेंट कितना आएगा 5 3 जा 15 -8 7, A21 कितना आ गया 2 and 1 5 प्लस का और 5 3 जा 15 माइनस का 15 माइनस का 10 और क्या हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। चेक करते रहना गलती साथ साथ। आगे क्या आएगा भाई देखो, A22 -22, A23 बताओ माइनस का 14, A31 3 and 1 प्लस का 1 एंड माइनस का 6 माइनस का 5, A32 3 and 2 माइनस का 2 और माइनस का 9 -11 और क्या हो जाएगा +11, A33 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा -3, 4 -3 कितना आ गया 4 -3 1, 2 2 जा 4 और प्लस का 3 7 आ जाएगा, ठीक है।
को फैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया, अपने पास एडजॉइंट आ गया। ठीक है, एडजॉइंट को लिख लो इधर। एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास कितना आ गया भाई, -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, किसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू की किसके साथ, बी के साथ, एंड बी मैट्रिक्स क्या है 5 7 9। ठीक है, करो आगे। 5 5 जा माइनस का 25 प्लस 70 -45। तुम तब तक इनका जोड़ कर लो, तुम बताओ आगे। 55 154 11 99 35 -98 जीरो आ गया, ये जीरो आ गया और ये जीरो। यानी कि अपने को यहां से क्या पता चला कि जो अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है वो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। अब जीरो के बराबर आ गया तो अपने पास यहां से कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, चेक करो, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, अगर बी जीरो के बराबर आ गया तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनका ये कंसिस्टेंट पेयर आएगा अपने पास। अब वो बहुत सारे सॉल्यूशन कैसे आएंगे, क्या बनाते हैं हम, देखो इधर। यहां पे अब तुमको एक काम कर लेना है, जो अपने पास लेट मान लो z इज इक्वल टू के, जेड को कोई एक टर्म मान लो, कांस्टेंट टर्म मान लो के, तो अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या बन के रह जाएगी, ध्यान से देखोगे तो 2x -y प्लस 3k इज इक्वल टू 5। ध्यान रखना तुम यहाँ पे x y z किसी एक को भी कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है ना, किसी एक को कांस्टेंट मान लो, हमने z को कांस्टेंट मान लिया k, ठीक है, कोई इंटीजर है ये लगा लो, कांस्टेंट अपने को नहीं पता वो क्या है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 3x प्लस 2y माइनस के इज इक्वल टू 7। अब एक्स वाई तो अपने पास वेरिएबल आ गए और के अपने पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेज दो। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3k। अगली इक्वेशन क्या आएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस k। ध्यान रखना कोई भी दो इक्वेशन उतार सकते हो, यहाँ पे कोई भी दो इक्वेशन को सोल्व करना अब अपने को, तुम पहली दूसरी को कर लो, दूसरी तीसरी को कर लो, या फिर पहली तीसरी को कर लो, जो तुम्हारा मन करे उसको उतार लो। अब अपने पास ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बन गई, 2 ऑर्डर की बन गई, तो यहां से एक अलग मैट्रिक्स आ गई अपने पास, लेट से सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या आ गई 2 -1 3 2, दिख गई सी मैट्रिक्स। एंड डी मैट्रिक्स क्या आएगी 5 - 3k 7 प्लस k, ये डी मैट्रिक्स आ गई। एंड वाई मैट्रिक्स क्या आएगी, वेरिएबल क्या है अपने पास x और y। ठीक है, सेम काम जो हमें इनवर्स वाले में करते थे ना, डेटरमिनेंट में करते, सेम काम अपने को वही करना है। अब यहाँ पे हम d का डेटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे कि क्या आएगा, करो फाइंड आउट, सॉरी c का डेटरमिनेंट फाइंड आउट करो। c का डेटरमिनेंट अपने पास कितना आ गया 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा प्लस का 3, कितना आएगा 7। c का डेटरमिनेंट अपने पास 7 आ गया, नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो c का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा अपने पास। अब c का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या आ गया देखो, c का इनवर्स निकालो। c का इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ c अपॉन c का डेटरमिनेंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर किसके c के निकालो। a11 कितना आ गया 112 आ गया, a12 1 एंड 2 माइनस का 3 आएगा, a21 कितना आएगा 2 एंड 1 प्लस का 1 आएगा, a22 कितना आएगा 2 एंड 2 कितना आ गया प्लस का 2 आ गया। को फैक्टर का ऑलरेडी हमने ट्रांसपोज कर दिया, और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, इसको इधर लिख रहा हूं, c का इनवर्स कैसे निकालेंगे, को फैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का c का डेटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ c निकालो, c का एडजॉइंट ये निकाल दिया 2 -3 1 एंड 2, और c का डेटरमिनेंट से डिवाइड करा दो, और c का डेटरमिनेंट अपने पास कितना आया
7 1/7। अब सी इनवर्स, अब अपने पास तो ये मैट्रिक्स है किस फॉर्म में, ध्यान से देखोगे तो सी वाई इज इक्वल टू क्या है, डी। तो वाई की वैल्यू यहां से अपने पास कितनी आ जाएगी, डी इनवर्स, सॉरी सी इनवर्स सी इनवर्स इंटू डी। ठीक है, तो सी इनवर्स ये रहा और डी की मल्टीप्लाई करा दो। डी मैट्रिक्स अपने पास क्या है, 5 - 3 के 7 प्लस के, कराओ मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे सी इनवर्स इंटू डी आ जाएगा। 1/7 को बाहर रखो फिलहाल के लिए, कितना आ गया, 5 2 10 माइनस, देखो ये पहला एलिमेंट है और ये भी पहला एलिमेंट, ध्यान रखना कितना आएगा, माइनस का 6 के। अब इसके साथ कराओ प्लस का 7 प्लस के। नेक्स्ट 5 3 15 माइनस का 15 एंड 3 3 प्लस का 9 के। अब 2 की इसके साथ कराओ, प्लस का 7 2 14 प्लस 2 के। अब अपने पास क्या था, सी इनवर्स इंटू डी कितना आ गया, ध्यान से देखो। 1/7 को बाहर रखो फिलहाल के, 10 और 7 17 माइनस का 6 माइनस का 5 के, माइनस का 15 और प्लस का 14 कितना आएगा, माइनस का 1, 9 में 2 ऐड करो प्लस का 11। 1/7 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो और इधर लिख रहा हूं देखो। अपने पास क्या था, y इज इक्वल टू सी इनवर्स इंटू डी, तो y इज इक्वल टू सी इनवर्स इंटू डी। y अपने पास क्या था, xy, सी इनवर्स कितना आ गया 17 - 5 के डिवाइडेड बाई क्या है 7 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ये अपने पास पहला एलिमेंट, अगला एलिमेंट यहां से -1 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 7, खाली क्या है ये 11 के है ना, 11 के। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 17 - 5 के डिवाइड बाई 7। y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस 11 के डिवाइड बाई 7। z की वैल्यू कितनी आई, अब तुम k की वैल्यू पुट करते चलोगे, तुम्हारे पास अलग अलग सॉल्यूशन आते जाएंगे, आएंगे ना। तो कितने सॉल्यूशन आ गए, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन तुमको ऐसे करना है, ठीक है, आ गया समझ में। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, तुम नोट कर सकते हो इसको।